आज की चर्चा का विषय है कन्वर्जेंस। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन, दूसरे से तीसरे में कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जेंस में हमने 4 सेट आपके सम्मुख रखूंगा। प्रत्येक सेट में ए, बी एंड सी होंगे जो अननोन होंगे, और यदि आपको केमिकल कन्वर्जन का सीक्वेंस पता है तब आप आसानी से ए, बी और सी को लिख सकेंगे। तो आइए, प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई द ए, बी एंड सी इन गिवन सेट ऑफ रिएक्शंस। सेट 1 है, एक कंपाउंड है, प्रोपाइन से स्टार्ट किया है, इथाइन है, ये सब्स्टिट्यूटेड इथाइन है। इसका रिएक्शन सोडामाइड, और पहले सोडामाइड से हो रहा है, बाद में मेथाइल आयोडाइड से रिएक्शन हो रहा है, ए बनता है। एक और ट्रीटमेंट डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 से हो रहा है, बी बनता है। और फिर बी का रिएक्शन जिंक अमलगम और HCl से करने पर सी बनता है। आपको बताना है कि ए, बी और सी का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए, सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो हम सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। ये अल्काइन है, एक अल्काइन है जिसका ये हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिटाइलेनिक हाइड्रोजन है, एसिडिक है। ये इस बेस से रिएक्शन करेगा और साल्ट बनाएगा। तो ये साइक्लोहेक्साइल इथाइन है। रिएक्शन जब होगा, पहला केस में रिएक्शन इसका NaNH2 से हो रहा है, तो इसका सोडियम साल्ट बनेगा। ये ऐसे एसिटिलाइड बनेगा। और फिर दूसरे केस में इसका रिएक्शन मेथाइल आयोडाइड से होगा, तो हम दूसरा नंबर यहाँ लिख देते हैं, मेथाइल आयोडाइड का रिएक्शन। अब होगा क्या कि यह आयोडाइड सोडियम लेकर के Na बनाएगा और ये CH3 यहाँ पर लग जाएगा। तो हम इसको हटा दें, ये इंटरमीडिएट बना हुआ कंपाउंड है, ये CH3 हो गया, ये आपका A हो गया। ये बाई प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, बाई प्रोडक्ट में NH3 निकलेगा और Na निकलेगा। ये बाई प्रोडक्ट होंगे, ए बन जाएगा। तो यह प्रोपाइन, साइक्लोहेक्साइल प्रोपाइन या 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपाइन, 1 साइक्लोहेक्साइन हेक्साइल प्रोपाइन, हेक्साइल प्रोपाइन। अब इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है। इसके प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो एडिशन ऑफ वाटर होने से बी बनेगा। अब हम बी भी बी के लिए हम आपको लाते हैं। पहले हम ए को पुनः लिखते हैं यहाँ, और जब इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से करेंगे तो ए में क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा। अब एडिशन ऑफ वाटर किस रूल के हिसाब से होगा, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा अथवा नहीं होगा, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रिपली बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं, इसी पर एडिशन ऑफ वाटर होता है, कहीं H जाएगा कहीं OH जाएगा। पता नहीं है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, क्योंकि दोनों कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की संख्या दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 तरीके से लिखेंगे। एक में अब मान करके चलेंगे कि पहले केस में एडिशन हो रहा है, H यहाँ आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ हो रहा है, OH यहाँ जा रहा है। ऐसा ये CH3 है, ये प्रोडक्ट बन गया।
दूसरे केस में ऐसा मान लिया कि एडिशन हम ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ OH कर दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ H कर लीजिए, ऐसा। अब इसमें से दोनों में होगा क्या कि टॉटोमेराइज करेगा। अब टॉटोमेराइज करने से इस केस में ये टॉटोमेराइज कर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ACH2 CO CH3, ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ टाटोमेरियम होगा, टाटोमेराइज करेगा, इस केस में ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, तो ये आपका कीटोन यहाँ बन जाएगा और यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा। इस दो तरह के कीटोन में आपको देखना है कि कौन सा कीटोन करेक्ट होगा, वही आंसर बी होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब देखिए, इस कीटोन में अल्फा कार्बन एटम की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ अल्फा कार्बन एटम 5 है, तो 5 अल्फा कार्बन एटम हो गए, और यहाँ पर 2 यहाँ है और एक यहाँ छिपा हुआ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन से, 3 अल्फा H, यहाँ पर 5 अल्फा H है। जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए प्रीफर किया जाएगा। दिस इज प्रीफर, तो प्रीफर्ड कंपाउंड आपका बी होगा, ये मेजर प्रोडक्ट ही बनेगा। तो बी का आंसर क्या हो गया, ये एक कीटोन बन गया। अब इस मेजर प्रोडक्ट से चल करके क्या करना है कि जिंक अमलगम और HCl से रिएक्शन होना है, तो सी बन जाएगा। अब इसका फर्दर रिएक्शन उसी मेन से कराइए, जिंक अमलगम और HCl, तो हो जाएगा CO, ये कीटोनिक ग्रुप CH2 में बदल जाएगा। ये कन्वर्जन आपको पता है कि CO का कन्वर्जन CH2 में हो जाएगा, ये ग्रुप CO जो है CH2 में बदल जाएगा, ये ग्रुप जो है चेंज हो जाएगा CH2 में, तो ये आपका प्रोडक्ट C हो गया। दिस इज योर प्रोडक्ट C हो गया। तो ये साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन हो गया। और यहाँ पर जो कीटोन बना है वो कीटोन जो होगा, और नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें टर्मिनल पोजीशन पर करेंगे तो ये टर्मिनल पोजीशन है नहीं, 1 2 3 साइक्लोहेक्साइल ऐसी प्रोपेन प्रोपोनेंट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से A कंपाउंड, B कंपाउंड और C कंपाउंड तीनों आपके सामने आ गया। तो फिर मैं अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, A आपका हो गया साइक्लोहेक्साइल ऐसा, CH3 हो गया, B क्या हुआ, कीटोन बना, तो इसका जो फेवरेट कीटोन है वो A हो गया, और C में ये कंपाउंड बन गया आपका CH2 और CH3। अब देखिए इसमें कितने तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, यानी क्यों ये सेट क्यों इम्पोर्टेंट सेट है, रिएक्शंस कितने इन्वॉल्व हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, पहला तो ये बनने में अल्काइलेशन है, एसिड बेस रिएक्शन एंड अल्काइलेशन, एसिड बेस रिएक्शन followed by alkylation, followed by alkylation,
ए बना इससे। सेकेंड जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन हो गया, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। और तीसरा जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है वो क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इस तरह से इस सेट का इम्पोर्टेंस है। ये यूजफुल रोड मैप का सेट है जिसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, फिर अल्काइलेशन हो रहा है, इसके बाद हाइड्रेशन हो रहा है अल्काइन का, और फिर जो कीटोन जनरेट होता है उसका क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन एंड अल्काइलेशन का प्रोडक्ट है, ये हाइड्रेशन का प्रोडक्ट है, इसके हाइड्रेशन का प्रोडक्ट है, और यह इस क्लेमेंसन रिडक्शन का प्रोडक्ट है। तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर क्लेमेंसन है, यहाँ पर हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन। ये हो गया क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन। इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है इस सेट का। अब आपके सामने मैं दूसरा सेट ला रहा हूं। सेकंड सेट, सेट 2। ये भी सेट यूजफुल सेट है। इस सेट में क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्शन हो रहा है क्लोरल के प्रेजेंस में, CHO CCl3। इससे एक प्रोडक्ट A बन रहा है। A बनने के बाद फिर इसका रिएक्शन हो रहा है KOH से, तो B बन रहा है। इस B का रिएक्शन C से हो रहा है, नो ओजोन, पहला स्टेप ओजोन से, दूसरा जिंक और H2O से हो रहा है। ऐसे लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। ऐसे पहले स्टेप में ओजोन का रिएक्शन होता है, दूसरी बार जिंक और H2O से रिएक्शन हो रहा है, तो आपको मिलता है C मिलता है। ये आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको इस सेट में बताना है A, B और C। क्लोरोबेंजीन आपके सिलेबस का ही पार्ट है, NCERT बुक के सिलेबस का ही पार्ट है, और वेरी यूजफुल इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है। अब इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। ये आपका क्लोरल है, ये क्लोरोबेंजीन है। सॉल्यूशन देखिए, जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऐसे ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। आप जानते हैं रिएक्शन से DTT का फॉर्मेशन होता है, H हो गया, ये आपका H हो गया, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरल से रिएक्शन हो रहा है, ये आपका CH हो गया, ये CCl3 हो गया, क्लोरल हो गया। और रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पर छूटा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है, ऐसा। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा दीजिए। ये आपका प्रश्न है कि 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के क्लोरल के प्रेजेंस, क्लोरल से रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये बड़ा ही वेल नोन रिएक्शन है, आपको मालूम भी है। ये बनता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, Cl ये बनता है, जिसे हम
DDT के नाम से जानते हैं, दिस इज योर DDT। या अगर DDT ना लिखना चाहें, ये है तो DDT, ये DDT है। इसका नाम ये लिखना चाहें तो हम नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, 1 और 2 कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 2, यहाँ से 2 2 2 बार आया है 20, 4 या पैरा क्लोरो फेनाइल, 20 पैरा क्लोरो फेनाइल इथेन, ये इथेन मालिक्यूल है, ये इथेन हो गया। 1 1, ये 1 1 1 3 बार Cl है, 1 1 1 ट्राईक्लोरो, 2 पोजीशन पर 2 बार पैरा क्लोरोफेनाइल है, 2 2 20 माने 2 बार पैरा क्लोरोफेनाइल इथेन। तो आपका ये प्रोडक्ट ए बन गया, दिस इज योर ए। अब ए से करते क्या हैं कि KOH से रिएक्शन कराते हैं। तो KOH कौन सा KOH जो अल्कोहलिक KOH है, इसको मान लिया आपने मिथाइल अल्कोहल में डिजॉल्व किया हुआ है, मेथॉक्साइड जनरेट हो रहा है। तो अल्कोहलिक KOH में रिएक्शन होने की वजह से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रो हैलोजनेशन करता है। तो यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, लॉस ऑफ HCl होगा, HCl निकलेगा, डिहाइड्रो क्लोरिनेशन होगा। तो HCl जब KOH से रिएक्शन करेगा, अल्कोहलिक KOH है, तो ये इसका शेप बदल जाएगा। तो बल्कि आप ऐसा करिए, इसको ऊपर चेंज कर लीजिए और KOH अल्कोहलिक कर दीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो रहा है, HCl निकलता है, तो HCl जब निकलेगा तो KCl हो जाएगा और H2O हो जाएगा। तो माइनस H2O माइनस KCl हो जाएगा, इसकी ज़रूरत तब नहीं रहेगी। तो आपका B बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं ऊपर लिखता हूँ, इसका रिएक्शन मैं वैसे ऊपर कर दे रहा हूँ, या यहाँ एरो बना हुआ ऐसे इधर ला देता हूँ, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। ऐसे जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा, Cl और Cl हो जाएगा। यह जो एलिमिनेशन हो रहा है, पहले कार्बेनाइन बनेगा, ये शिफ्ट कर जाएगा। ये मैकेनिज्म इसको कहते हैं E1CB मैकेनिज्म से हो रहा है, E1CB मैकेनिज्म। तो ये अल्कीन बन गया, तो अल्कीन ये बन गया, ये आपका प्रोडक्ट B हो गया। तो इसका हो जाएगा 1 1 डाईक्लोरो, 2 2 पैरा डाईक्लोरो इथीन हो जाएगा। तो दिस इज योर B। अब फिर ओजोन का इसके बाद रिएक्शन होता है, पहले में ओजोन का रिएक्शन होता है, दूसरे में जिंक और वाटर का रिएक्शन होता है, यानी ओजोनोसिस डबल बॉन्ड की होती है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से टूटता है, ये यहाँ कीटोन बन जाएगा, यहाँ कीटोन बन जाएगा, तो C और D बन जाएगा एक। ये कीटोन हो जाएगा, तो मान ले प्रोडक्ट C लिखा होगा, C बन जाएगा, प्लस ये फॉस्फीन गैस बन जाएगी, COCl हो जाएगा, ये D हो जाएगा। इस तरह से A आपका DDT से ये B बना, ये Cl निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, फिर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ओजोनोसिस हो गई, तो एक प्रोडक्ट C बन गया और एक प्रोडक्ट D बन गया। ये इसका सॉल्यूशन है। एक सेट, तीसरा सेट है,
सेट नंबर 3 ये आपका 2,4-डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। इसका रिएक्शन NaOH से हो रहा है, NaOH से हीट करते हैं तो एक प्रोडक्ट A बनता है। फिर इसका रिएक्शन कराते हैं HNO3 और H2SO4 से, प्रोडक्ट B बनता है। B को करते क्या है, रिएक्शन जो है ये पैराटोलुडीन से कराते हैं। पैराटोलुडीन है तो आपका प्रोडक्ट C बनता है। दिस इज पैराटोलुडीन। पैराटोलुडीन आपको बताना है इस सेट में, इस सेट ऑफ रिएक्शन में बताना है A, B और C क्या है। ये 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN-AR रिएक्शन है, उससे A बनता है, ये रिप्लेस होगा OH के द्वारा। तो सोल्यूशन देखिए, ये आपका नाइट्रो ग्रुप की वजह से Cl बॉन्ड वीक हो जाता है, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और आसानी से OH से निकल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन -NaCl हो जाएगा। रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल ये प्रोडक्ट A हो गया, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हो गया। ए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर अब देखेंगे, फिर नाइट्रेशन हो रहा है, HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन से नाइट्रेशन होगा। तब देखना है कि नाइट्रेशन कहाँ जाएगा। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसका देखिए, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है तो इसका प्रभाव यहाँ होगा, और ये पैरा डायरेक्टिंग और ऑर्थो डायरेक्टिंग है तो इसका भी प्रभाव यहीं होगा। ऑलरेडी पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो यहीं पर नाइट्रो ग्रुप थर्ड जो NO2 है यहीं जाएगा। तो ये OH हो गया, ऐसे नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ गया, यही आपका C होगा, नो यही आपका B होगा। दिस इज योर B। ये आपका पिक्रिक एसिड है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये पिक्रिक एसिड है, आपके सिलेबस का पार्ट भी है। ऐसा इसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। इस पिक्रिक एसिड का जो बिहेवियर है इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, कारण क्या है। 3NO2 ग्रुप लगे हुए हैं और रिंग से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको अपने बाहर खींचते हैं। बाहर जाने की वजह से रिंग के अंदर कुछ नहीं रहता। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यहाँ और यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, अथवा ऑक्सीजन पर डाई एनाइन डेवलप होता है। तो उसकी केमिस्ट्री अलग है, वो सब्जेक्ट है नहीं। तो ये जानिए कि यह जो रिंग है डीएक्टिवेटेड, हाईली डीएक्टिवेटेड हो गई और यह इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करती है। ये पैरा जो टोलोडीन है ये न्यूक्लियोफाइल है, एक्ट करता है। तो इसके और उसके रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है। अब हम रिएक्शन से करने जा रहे हैं पैराटोलुडीन से। पैराटोलुडीन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये पैराटोलुडीन है CH3। ये जो है न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यह NH2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। दोनों मिल करके रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं
जिससे ये पैराटोलुडीन न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। तो कहते हैं कि एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शन दोनों के बीच में जो होता है एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये बड़ा ही यूजफुल एडक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्रैक्टिकली जब इसको लेबोरेटरी में किया जाता है तो एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ये नाइट्रोफिनॉल यहाँ आ जाएगा, NO2 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 और ये ऐसा। देखिए पिक्रिक एसिड पार्ट है और ये पैराटोलुडीन पार्ट है। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, एडक्ट बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। इस तरह से डोनेशन का निशान बनाया गया। अब यह एडक्ट बनता है, एडक्ट है, एडक्ट मीन्स एडिशन प्रोडक्ट है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में बनता है। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यही आपका प्रोडक्ट सी है। दिस इज योर प्रोडक्ट सी। तो इसमें भी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। पहला न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन का एग्जाम्पल है। फिर सी स्टेप जो बनता है सी, इसमें एडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसमें चार्ज का ट्रांसफ़र यानी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, चार्ज का ट्रांसफ़र न्यूक्लियोफाइल जो पैराटोलुडीन है उससे पिक्रिक एसिड जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके तरफ हो रहा है, जो डायरेक्शन भी मेंशन है इसमें। यह एक यूजफुल कंपाउंड है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में लेबोरेटरी में बनता है। अब एक सेट 4 देखिए। सेट 4 सेट 4 में ये दिया हुआ है आपका प्रोडक्ट एनिलीन, जैसे जो रैलेनिन, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में हो रहा है। प्रोडक्ट ए बन रहा है। ए का रिएक्शन फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हो रहा है, ये बी बनता है। इसका रिएक्शन फिर नाइट्रस एसिड से होता है और सी बनता है। आपको बताना है ए, बी और सी क्या है। एलिन से स्टार्ट होता है, इसका रिएक्टिंग रिएजेंट क्लोरोफॉर्म KOH है, ये बनता है। ए से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिएक्शन होता है, बी बनता है। और बी पर नाइट्रस एसिड के रिएक्शन से सी बनता है। आपको बताना है ए, बी और सी क्या है। अब तक केमिस्ट्री देखिए। जैसे आपको पता है कि एरोमेटिक एमीन्स 1 डिग्री की अथवा एलिफेटिक एमीन्स 1 डिग्री की क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन करती हैं। तो एक बड़ा ही यूजफुल नेम्ड रिएक्शन शो करती हैं, जिसे हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन ये आपका एनिलीन है, इससे रिएक्शन जब होगा, ये वेल नोन रिएक्शन है, CH3CKOH के प्रेजेंस में होता है तो कार्बाइल एमीन बनता है ऐसे, जिसे फिनाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। फिनाइल आइसोसाइनाइड है या कार्बाइल एमीन कहते हैं, कार्बाइल एमीन है। इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। नेम ऑफ द रिएक्शन ये आपका ए है। ए से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब रिएक्शन होता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हाइड्राइड आयन डोनर है, नाइट्रोजन
और C के बीच में रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ H होता है, जिससे 2 डिग्री एमीन बनती है। ये दिस इज 2 डिग्री एमीन, दिस इज प्रोडक्ट नंबर B। इसका नाम हो जाएगा एन मेथाइल एनिलीन, एन मेथाइल एनिलीन। और फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होता है, तो नाइट्रस एसिड का ये सेकेंडरी एमीन है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आप सुविधा होगी समझने में। ये आपका CH3 है, NH है, ये आपका ये 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एराइल एमीन। जब नाइट्रस एसिड से इसका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन पार्ट ऐसे है, इसका नाइट्रोसेशन होता है, ये आपका यहाँ से ऐसे निकलता है, ये H2O बनता है और नाइट्रोसोबेंजीन एनिलीन प्राप्त होती है, ऐसे N डबल बॉन्ड O ऐसा। ये आपका प्रोडक्ट C हो गया, दिस इज योर प्रोडक्ट C। अब इसका नाम क्या होगा, N मेथाइल N नाइट्रोसो एनिलीन हो जाएगा। तो N मेथाइल N नाइट्रोसो एनिलीन। अब इसमें केमिस्ट्री देखिए क्या छिपा हुआ है, ये कार्बाइलेमीन रिएक्शन है, कार्बाइलेमीन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें NaS2 ग्रुप का कन्वर्जन आइसोसाइनाइड पार्ट में होता है, इसकी केमिस्ट्री आप जानते हैं। दूसरा, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से N ट्रिपल बॉन्ड C का रिडक्शन होता है, जिससे इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स एब्जॉर्ब होते हैं, एक यहाँ आता है और 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, तो ये बनता है 2 डिग्री एमीन। जैसे 2 डिग्री एमीन है, और 2 डिग्री एमीन का नाइट्रोसेशन होता है, नाइट्रोसेशन रिएक्शन ये है, तो नाइट्रोसेशन ये रिएक्शन नाइट्रोसेशन कहलाता है। तो इस तरह से A, B और C बन जाते हैं। ये भी बड़ा यूजफुल है, ये भी स्टेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्टली एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो बहुत यूज़ का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानना चाहिए, ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इसका जो रिएक्शन सेट 5, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये स्टार्ट होता है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर ब्रोमीन है, मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है, ये प्रोडक्ट A बनता है, A को हीट करते हैं, B बनता है, B पर अमोनिया का रिएक्शन करते हैं तो C बनता है। ये रिएक्शन है, इसकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। इसमें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन रहा है, ग्रिग्नॉर्डिंग हो रहा है, ग्रिग्नॉर्डिंग रिएजेंट होने के बाद फिर इसका हीटिंग करने से एक बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करता हूँ, ये आपका Cl है और ये Br है, ये ऐसा Mg से रिएक्शन करेंगे, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये ईथर, ड्राई ईथर चाहिए, इसके लिए ईथर लिख दीजिए, दिस इज ड्राई ईथर। अब इसमें ये CBr बॉन्ड जो है CCl की तुलना में वीकर है, इसलिए मैग्नीशियम में ही इंटर करता है, MgBr हो गया, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन गया, दिस इज योर प्रोडक्ट A। तो कहते हैं ऑर्थोक्लोरोफेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑर्थोक्लोरोफेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन गया। अब क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो हीट करने से होता क्या है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है,
बाहर जाता है तो ये बन जाता है बेंजाइन इंटरमीडिएट, एरोमेटिक इंटरमीडिएट है बेंजाइन। दिस इज योर बेंजाइन इंटरमीडिएट, एरोमेटिक इंटरमीडिएट है। ये आपका बी हो गया और यहाँ से प्लस बनता है MgCl और Br बनता है साइड प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं, अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है और यह बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, अमोनिया के रिएक्शन से ये बनेगा H और H हो जाएगा, ये है ऐसा पॉजिटिव हो गया। ये कैसे रिएक्शन हुआ होगा, ये अमोनिया अगर हम ऐसे यहाँ पर ऐसे शिफ्ट करेंगे ऐसे, तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव होगा। इसी पर N जाकर पॉजिटिव पर चला जाएगा, ये बन गया और यहाँ पर निगेटिव हो गया। अब क्या होगा कि ये प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट करेगा और यह लोन पेयर बैक हो जाएगा नाइट्रोजन पर, ये बैक नाइट्रोजन पर चला गया, लोन पेयर जाके बनाएगा वहाँ ऐसे, तो ये NH2 बन गया, ये आपका एनलीन बन गया, ऐसे बन गए। या ये सिमेट्रिकल है, उल्टा रिवर्स में अगर शिफ्टिंग होती है तो ऐसा भी बन सकता है। 50% इस पोजीशन पर जा सकता है और 50% इस पर जा सकता है। हालांकि दोनों कंपाउंड एक ही है, 50-50 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ओरिएंटेशन को समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका प्रोडक्ट सी हो गया, दिस इज प्रोडक्ट सी। ये इसकी केमिस्ट्री है। यह भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट, थ्रू बेंजाइन। ये आपके हमारे वीडियो में मैंने इस पर काफ़ी चर्चा किया है आपके सामने ऐसा। तो इस तरह से ये 5 सेट्स आपको मैंने बता दिया। कोई ऐसा सेट नहीं है जिसकी वैल्यू ना हो, जिसका इम्पोर्टेंस ना हो, जिसकी यूजफुल केमिस्ट्री ना हो। इसको ध्यान में रख करके मैंने सेट तैयार किया है। आप लोग जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।